नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है सेशन नंबर 148 और आज है शुक्रवार और हम शुक्रवार को क्या लेते हैं, फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते में जो जो अच्छी अच्छी बातें रही उनको हम इसमें से पिकअप करते हैं। उनमें से 5 महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट हो जाती है। आज के सेशन को मिला के हम लोग कवर अप कर लेंगे 70 फैक्ट्स। तो 70 फैक्ट्स मैं आपको दे चुका हूँ। मेरा टारगेट है कि कम से कम आपको 100 फैक्ट्स तो दे दिया जाए, जिससे आपके एग्जाम में नहीं तो कम से कम 10 से 15 सवाल इन फैक्ट्स के आसपास तो जरूर आए ही आए, और एग्जैक्ट आ जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। राइट, आइए ज्वाइन कीजिए खुद को सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 में। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप कर चुके हैं, तो तालियां आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। पावर ऑफ 10 में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10 एडिटोरियल, एक्सीलेंट एडिटोरियल का एनालिसिस आपको दिया जाएगा। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस, कॉलेज स्टूडेंट्स, सबके लिए है। दिए हुए लिंक पर जाके आप, ये रहा लिंक, मैं दिखा देता हूँ, दिए हुए लिंक पर जाके आप क्लिक करके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, बहुत ही जबरदस्त है। दिए हुए लिंक पे जाके आप अपना परचेज कीजिए और साथ ही साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहला फैक्ट हमारा है गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम मतलब बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज धन स्कीम, राइट। किसके तहत ये इंप्लीमेंट की जाती है? तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ग्रामीण के तहत की जाती है, एसबीएमजी। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होता है कि ये जो कैटल वगैरह जो होते हैं ना, इनको मैनेजेस, उनके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज किया जाता है और एक क्लीन इंडिया बनाने की बात की जाती है। तो जो गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक साफ सफाई कायम हो, वहां पर स्वच्छता कायम हो, साथ ही साथ उनकी जो आय बढ़े, यानी कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम बढ़े। इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजीज इस स्कीम के तहत बनाई जाती हैं। ये इस चीज में भी मदद करता है कि आपका जो ओडीएफ है, यानी ओपन डेफेकेशन जो एरिया होता है, राइट, तो जो ओडीएफ की जो पॉलिसी है उसमें भी ये आपको मदद करता है। क्लियर है आपको? अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सारे जो प्रोग्राम्स है बायोगैस या बायो सीएनजी से जो भी रिलेटेड सारे जो ये स्कीम्स हैं, बायोगैस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, ये सारे का सारा कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है। आप सभी को मालूम ही होता है कि सबसे पहले क्या आती है? मिनिस्ट्री, देन कम डिपार्टमेंट, देन कम डिवीजन, राइट। तो डिपार्टमेंट जो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसको मैनेज करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है 2019 से पहले, यानी इस लोकसभा से पहले जो पिछली लोकसभा थी, उसमें ये अलग ही अपने आप में एक मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसे मर्ज कर दो चीजों को मर्ज करके क्या बनाया गया? एक सिंगल मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। क्लियर? बगल में चार्ट मैंने आपके लिए लगा दिया है। बायोगैस, उपयोगी खाद, उपयोगी सीएनजी, बायो सीएनजी, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को निम्न किया जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, मैनेज कैटल एंड देयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। गांव में स्वच्छता कायम होगी, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, उनके घरों में भी होगी बढ़ोतरी। इस तरीके की बातें हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लाइमलाइट में आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि अभी जल मंत्रालय ने इस स्कीम को लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं सेकंड फैक्ट पे आज के। नेवा प्रोजेक्ट क्या है? नेवा प्रोजेक्ट दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर। तो एक डिजिटल इंडिया में एक और तरीके का ये कदम रखा गया है, नेवा प्रोजेक्ट। पेपरलेस असेंबली बनाने की बात की जा रही है, जो मतलब लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधायकों के लिए। तो डिजिटल लेजिस्लेचर की बात की जा रही है। पेपर का आप जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। तो पेपरलेस असेंबली बनाने की बात की जा रही है। ई असेंबली इज द कंसेप्ट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो ये भी आप लगे हाथों याद रखेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री for rolling out NEVA in all states duties with legislature। अब इसका काम क्या है? It aims to bring all the legislatures of the country together in one platform, thereby creating a massive data repository, राइट। तो बहुत ही ज्यादा मैसिव डेटा रिपोजिटरी को बनाने की एक बात की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे हम जाके वहां पे सब कुछ स्टोर कर देंगे। तो मतलब अब इतनी सारी फाइल्स जो होती है ना लगी हुई, तो वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश अभी तक जो है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर चुके हैं। नेवा प्रोजेक्ट आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर। तीसरे फैक्ट पे आते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये जनवरी के, हर साल जनवरी का जो आखिरी संडे होता है उस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया इज द होम फॉर हाईएस्ट न्यू केसेस ऑफ लेप्रोसी इन द वर्ल्ड। तो ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस डिजीज का एक और नाम है हांसेंस डिजीज। तो ऐसे भी आ सकता है कि हांसेंस डिजीज किसे कहा जाता है? तो ये आप ध्यान रखना है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हांसेंस डिजीज विच कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ब्रीदिंग एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द अफेक्टिव इंडिविजुअल्स इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर इट।
वेरियस स्टेप्स इसको लेके मतलब सरकार ने काफ़ी मुहिम भी चलाए हैं। 1993 में भी चलाया था नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर 2017 में स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। तो ये सब मतलब आप रफली एक फैक्ट ही है, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जिसका एक और नाम क्या कहा जाता है, हांसेन डिजीज। चले चौथे फैक्ट की ओर, लेट्स मूव टू आवर फोर्थ फैक्ट, सिगुर प्लेटू। ये अभी हाल ही में जो है एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन, जो उनकी अथॉरिटी ने एक नोटिफाई किया था चीज़ों को, उसको अपहेल्ड किया है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कॉरिडोर नोटिफाई किया है, एलिफेंट कॉरिडोर। हालांकि इस बार भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एलिफेंट कॉरिडोर को नोटिफाई किया है थ्रू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ आप सभी को मालूम है कहाँ पर हैं, दैट इज इन तमिलनाडु। तो ये इंडिया का मैप, उसमें हाईलाइट किया गया है तमिलनाडु, और उसके अंदर फिर ये जो पोर्शन है दैट इज नीलगिरी हिल्स, राइट। तो नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पर ये कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, सिचुएटेड इन मसीनागुड़ी एरिया इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल सिगुर प्लेटू। तो सिगुर प्लेटू यहाँ पर जो थोड़ा सा है लाइमलाइट में है। इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट कनेक्ट्स वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो नीलगिरी की ही पहाड़ियां हैं जो किसको कनेक्ट करती हैं, वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को। देख रहे हैं आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कौन कनेक्ट करती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। इट हैज नीलगिरी हिल्स ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न साइड एंड मोयार रिवर वैली। ये सब नाम आप याद रखिएगा, मोयार रिवर वैली ऑन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा डायरेक्शन वगैरह भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन किसके तरफ है। एक मैं पिक आपको और दिखा देता हूँ जो थोड़ा काफी डीप में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब इसी पार्ट को जो है दिखाया गया है, ये जो बड़ा सा ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसी को थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट इमेजरी है वो दिखाई गई है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, और नीलगिरी नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर कहीं छोटा सा है सिगुर प्लेटू। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सिगुर प्लेटू का नाम आप याद रखेंगे किस चीज के लिए, एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट को नोटिफाई किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, जिसके डिसीजन को। चलिए पांचवें फैक्ट की ओर चलते हैं। लाला लाजपत राय, तो मतलब इनका अभी जन्म तिथि थी 28 जनवरी, इनका जो है पुण्यतिथि मानी जाती है, जन्म तिथि मानी जाती है 1865 से लेकर 1928 तक। तो एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो थोड़ा सा इनको पढ़ना जरूरी भी रहता है। तो अपना एक जो है फैक्ट वो रिवाइज, एक हिस्ट्री से एक फैक्ट, मॉडर्न इंडिया से एक फैक्ट जो है आपका रिवाइज होता रहेगा। मैं बस मोटी मोटी बातें इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर बात करेंगे तो इन पे तो 2 घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में अपने को बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ताकि क्विक रिवीजन हमारी हो जाए इस 5 फैक्ट्स के जरिए। इनको एक और नाम से कहा जाता था, लाला लाजपत राय को किस नाम से कहा जाता था, पंजाब केसरी। क्या स्टैब्लिश किया इन्होंने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये ध्यान रखिएगा, नेशनलिस्टिक स्कूल था ये, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर यही हैं, और हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट के भी फाउंडर यही हैं। इन्होंने इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाया था न्यूयॉर्क में 1917 में, और उसके बाद ये 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के जो स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट भी रहे। साइलेंट मार्च इन्होंने चालू किया साइमन कमीशन के विरोध में, जिसमें मतलब काफी लोग सब जुड़े थे, भगत सिंह भी जुड़े थे, राइट। तो नौजवान सभा के को फाउंड किसने किया, ये आज के लिए आपका पहला सवाल। मॉडर्न इंडेक्स से मैंने सवाल पूछा है कि नौजवान सभा, इसके मतलब फाउंडर कौन थे, उसका नाम बताइएगा, उस पर्सनालिटी का नाम आप जरूर बताइएगा। फिर इनकी मतलब मौत हो गई, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के नारे इन्होंने लगाए, और वहां पर इनकी लाहौर के में ही जो है इनको मार मार के इनकी हत्या कर दी गई। मतलब पुलिस की लाठियां इनकी पड़ी, लाठियां चार्ज हुई, तो उसमें ये इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब इनकी जो किताब है वो है अ हिंदूज इम्प्रेशन एंड स्टडी हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, स्वराज एंड सोशल चेंज, इंग्लैंड स्टेट टू इंडिया। और कुछ और भी हैं, जैसे यंग इंडिया 1916, अनहैप्पी इंडिया। यहाँ मैंने बुक लिस्ट लगा दी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। एक सवाल तो मैंने पूछ लिया कि नौजवान सभा के फाउंडर कौन है, दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा कि इनके ऊपर जो लाठी बरसाई गई थी उसका ऑर्डर किसने दिया था। कोई वहां पे एक बड़ा अधिकारी होगा ना जो ऑर्डर देगा लाठी चार्ज। तो ऐसे तो कोई नहीं है पुलिस ऑफिसर अपने आप या सिपाही अपने आप जाके किसी को मारना शुरू कर देगा। तो किसने ऑर्डर दिया था कि भीड़ पर, ये जो साइमन कमीशन को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे लाठी चार्ज की जाए, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो वो नाम आप बताइएगा, उसका नाम क्या था, जिसको लेके बाद में भगत सिंह ने बोला था कि वी विल अवेंज, हम इस चीज का जो है बदला लेंगे, लाला लाजपत राय की डेथ का। क्लियर। चलिए 5 फैक्ट्स एक बार दोबारा आपको मैं क्विक रिवीजन में दिखा देता हूं। पहला गोवर्धन स्कीम, दूसरा नेवा प्रोजेक्ट, तीसरा वर्ल्ड लेप्रोसी डे, चौथा सिगुर प्लेटू, एंड फिफ्थ लाला लाजपत राय। क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे
आप और मैं एक साथ मिलकर सेशन को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने अपने पॉजिटिव कमेंट्स करें और जो जो सवाल आपसे पूछे गए हैं ना उनका बिल्कुल सही सही जवाब दीजिए ताकि औरों को भी मदद हो सके। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।